स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्रिप्शन के आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने जो लेटर दिया गया है y, इसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला का मतलब ये होता है कि आपने जो गिवन लेटर होगा उसको सिंगल आउट करना है, उसको एक साइड पे कर देना है। स्टूडेंट्स, यही आपने बात याद रखनी है कि उसको हमने अकेला कर देना है। एक साइड पे वो वर्ड होगा और बाकी तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे। हमने क्वेश्चन लिख लिया। इसमें अब देखें ax प्लस बी वाई है, ये y b के साथ है, तो ax इसके साथ नहीं है, तो हम सबसे पहले स्टेप में ax को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। जब ये ax दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस ax हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने y को इसी साइड पे रखना है और अब b को दूसरी साइड पे लेके जाना है। b y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब ये डिवाइड होगा तो आप देख रहे हैं कि एक साइड पे y है और बाकी सारी वैल्यूज़ एक साइड पे हैं, तो ये हमने बना लिया है सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। y जो है वो इस फार्मूले का सब्जेक्ट है। ये इसका आंसर है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है PV इज इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन है ये। इसमें हमने n को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है, यानी ये जो n है इसको हमने अकेला करना है और बाकी तमाम वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे कर देना है। तो स्टूडेंट्स, n के साथ लिखा हुआ है RT, तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और हम इन दो वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं। तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो जब दूसरी साइड पे जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हम RT लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे और ये इक्वल टू n आ जाएगा, यानी कि n हमारे पास आ जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT और ये इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 5b माइनस 2d इज इक्वल टू 3c और हमने d को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है, यानी कि d को हमने सिंगल आउट करना है, अकेला करना है। तो इसमें आप देखें d माइनस 2d नेगेटिव साइन के साथ है। आप अगर इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा। इधर 3c लिखा हुआ है, आप इस 3c को लेफ़्ट पर ले आएँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने d को अलग करना है। अब स्टूडेंट्स, हमने d राइट साइड पर ले गए हैं। अब d के साथ 2 लिखा हुआ है, हमने इस 2 को भी दूसरी साइड पर लेकर जाना है। 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये हम डिवाइड की लाइन लगा के उसके नीचे 2 लिख देंगे और इस तरह d जो है वो अकेला हो जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो फार्मूला बन जाएगा d के मुताबिक। ये इसका सोल्यूशन है। हमारे पास क्वेश्चन है r इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। इसमें हमने इस a को अलग करना है। स्टूडेंट्स, हम पहले स्टेप में ऐसा कर सकते हैं कि ये जो m की वैल्यू है इसको हम लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, क्योंकि m जो है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर m लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, बाकी यहाँ पर a प्लस जी की वैल्यू रह जाएगी। अब प्लस g है, आप उसको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो ये g जो है ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास a जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये इसका आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यानी कि m को आप a और g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे, एम ए प्लस एम जी बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, एम जी को आप लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस एम जी बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरफ अब एम ए रह गया है। अब इस m को आपने डिवाइड करना है लेफ़्ट साइड पे, तो ये r माइनस एम जी के नीचे m आ जाएगा और इस तरह हमारे पास सोल्यूशन a आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है a ओवर m इज इक्वल टू b प्लस सी। आपको यहाँ पर m ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है और राइट साइड पर b प्लस सी है। b प्लस सी और इधर m है। इस ओवर की फॉर्म में जब कोई वैल्यू होती है, जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो आपको मालूम है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
b प्लस सी के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पर अपने पास से 1 लगा लें और ये m क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब ये m और ये 1 जो है a से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 तो 1 a ही रहेगा, लेकिन m सामने मल्टीप्लाई होके ये ब्रैकेट के बाहर m b प्लस सी आ जाएगा। अब क्योंकि हमने सिर्फ a को सब्जेक्ट बनाना था तो आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 5q माइनस आर। हमारे पास क्वेश्चन है 5q माइनस आर इज इक्वल टू 2p/3। अब ये आवर की फॉर्म में 3 है। आपने याद रखना है जब एक साइड पर आवर की फॉर्म में वैल्यू लिखी हो और वो अकेली हो, उसको दूसरी साइड पे हमने लाना हो तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2p जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू जो ऊपर वाली है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब 2p को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2p, और 3 को 5q माइनस आर से करें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास जो अब आंसर आएगा वो ये आएगा। हमने जो फार्मूला बनाना है वो p का बनाना है। p के साथ वैल्यू 2 लिखी हुई है। स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये p के साथ लिखी है यानी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। हम इसको लाइन लगा के नीचे लिख देंगे, ये डिवीजन की लाइन है। स्टूडेंट्स ये इसका फार्मूला है और आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है k प्लस a ओवर 5 इज इक्वल टू 3k और हमने k का फार्मूला बनाना है। आपको नज़र आ रहा है कि k 2 जगह पर है, तो पहले हम इसको सॉल्व करके k को इकट्ठा करेंगे। तो इस 3k के नीचे हम 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 की वैल्यू k प्लस 1 a से मल्टीप्लाई होगी और ये 5 जो है वो 3k से होगी, यानी 5 को मल्टीप्लाई 3k से करें और 1 को जो है वो k प्लस a से कर लें। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स ओपन करें, 5 3 15k इज इक्वल टू k प्लस a। हमने k का फार्मूला बनाना है तो आप k वाली छोटी वैल्यू को 15k की तरफ लेकर जाएं। छोटी वैल्यू जब इधर आएगी लेफ़्ट साइड पे तो माइनस हो जाएगी। 15k में से k माइनस करेंगे तो 14k आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने k का फार्मूला बनाना है, k के साथ 14 लिखा हुआ है तो 14 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है। ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है a इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर h, और हमने b का फार्मूला बनाना है। b अब देखें a प्लस बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले हमें ये ब्रैकेट्स पूरी की पूरी ओपन करनी पड़ेगी। तो ये 1/2 a प्लस बी एच है, तो ये a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर h 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। हम इसको 1 को ख़त्म करके नीचे 2 लिख देंगे और ये a बन जाएगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर जो h है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2a से होगा। उसके बाद ये h है, इसको आप दूसरी साइड पर लेकर जाएं। ये h जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास प्लस b है। अब ये हमने फार्मूला बनाना है और ये प्लस a है, इस a को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स माइनस का a हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये स्टेप जो है ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो फिर ये कैसे होगा इसको भी आप देख लें। आप h को अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें जैसे कि हम करते रहते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो फिर हमारे पास ये सूरत हाल बनेगी कि एच ए अब है। अब आप ए एच को लेकर जाएंगे राइट साइड पर क्योंकि हमने फार्मूला b का बनाना है, माइनस ए एच हो जाएगा। अब इस h को दूसरी साइड पर लेके जाना है, ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2a माइनस ए एच डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।